राजेश जी, एक प्रश्न। मैंने अपनी एसआईपी कराई म्यूचुअल फंड में, और पिछले साल 1.5 साल हो गए हैं। जब भी हम अपने पोर्टफोलियो में देखता हूं तो उसमें हमें निराशा आने लगती है। हमको लगता है कि मुझे क्या, ऐसे मेरे जैसे हजारों लोग हैं जिनको जब भी अपना पोर्टफोलियो, आदत है, स्वभाव है, मन नहीं मानता है, अपना पोर्टफोलियो चेक करने लगते हैं। जब भी चेक करते हैं तो हमें रिटर्न मनमाफिक तो मिल ही नहीं रहा है और माइनस में भी चला जा रहा है। तो बड़ी निराशा होती है, लगता है कि हमने गलत कर लिया, एसआईपी अपनी करा लें, विड्रॉल करा लें, क्या करें क्या न करें, ये बड़ा आउट पाउच रहता है। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि ऐसी परिस्थितियों में मुझे और मेरे जैसे तमाम जो निवेशक हैं उनको क्या करना चाहिए, यदि आपकी इसके विषय में क्या राय है राजेश जी? आशीष जी, ये बड़ा इस समय जो सवाल है, हमें लगता है जो आपने पूछा है बड़ा दिल से पूछा है जी। क्योंकि सभी जितने भी निवेशक हैं, जब कोविड आया तो कोविड के बाद से बाजार बहुत तेजी से एक तरफा चली। तो बहुत सारे लोग नए निवेशक भी जुड़े, पुराने निवेशकों का काफ़ी अच्छा पैसा बना। नए निवेशक जो शुरुआत में जुड़े उनका पैसा बना, जो लास्ट में आए तो उनको कुछ महीने तो रिटर्न दिखाई दिए। इसके बाद लगातार करीब 1 साल से अधिक हो गया है, करीब 15-16 महीने हो रहे हैं बाजार में कोई रिटर्न नहीं है। बाजार अपने टॉप से नीचे ही है। जो उस बाजार ने, यदि सेंसेक्स को देखो तो करीब 62-63 हज़ार का सेंसेक्स आप 57,000 में है, और समय भी करीब हो गया 13-14 महीने। तो स्वाभाविक है कि इस बाजार की एक बड़ी अच्छी और खराब चीज़ समझने की ज़रूरत है। जो अच्छी है उसको लोग खराब समझते हैं, जो चीज़ अच्छी है उसको लोग खराब समझते हैं, जो चीज़ बहुत अच्छी नहीं है उसको बहुत अच्छी समझते हैं, मतलब खराब है उसको अच्छा समझते हैं। कैसे? जैसे कि जब भी आपको खराब समय होगा वही निवेश का अच्छा समय होता है। मतलब आपको प्राइस डिस्काउंट में मिल रहे हैं, मतलब सस्ते मिल रहे हैं। जैसे आप कहीं जाएं तो कहीं बोर्ड लगा हो कि सेल लगी है, क्या करते हैं आप? घर भाग आते हैं कि कुछ में सेल में घुस जाते हैं? अब जब सेल लगी है तो इसका मतलब है कि उसका लाभ उठाना चाहते हैं। उठाना चाहते हैं। तो जब ये शेयर बाजार में सेल लगी हुई, मतलब डिस्काउंट लगा हुआ है, डिस्काउंट के लिए कुछ खबरें दुनिया में और बुरी आ रही हैं। कहीं इन्फ्लेशन की खबरें, कहीं युद्ध की खबरें, कहीं कोई बैंक की डिफॉल्ट की खबरें। अब आपको यदि लगता है कि ये खबरें कभी सही नहीं होंगी, ठीक है, तो आपको बंद करके घर बैठ जाना चाहिए। यदि आपको लगता है इस दुनिया ने, देश ने, सभी जगह, जैसे जापान ने सुनामी देखी, आपको याद है, भूल गए होंगे। गुजरात में बहुत बड़ा भूकंप आया, बहुत तबाही मची, आपको याद है, भूल गए। बहुत सारी घटनाएं हुई, कहीं आतंकवादी घटना हो गई यूएस में, कहीं भारत में, आप सबको याद है, भूल गए। वो समय आया चला गया। आजकल कोरोना की भी चर्चा कम होती, कभी कभी कोई केस मिल जाता है तो चर्चा होती है, लेकिन कोरोना के समय बाजार 40% तक डाउन हो गया। जो 40% डाउन या 15% डाउन, 20% डाउन, 30% डाउन में खरीदा, उसी का तो पैसा बना। तो बाजार दो तरीके से करेक्शन करता है। एक प्राइस करेक्शन करता है जो सबको दिखता है, वो सबको समझ में आता है। दूसरा बाजार करता है टाइम करेक्शन, वो किसी को नहीं था, वो पेनफुल होता है जो हो रहा है। बाजार करीब 15-16 महीने से टाइम करेक्शन दे रहा है। बाजार एकदम से बहुत ऊपर आया तो उसकी वैल्यूएशन हाई थी, वो वैल्यूएशन एडजस्ट कर रहा है। अब चूंकि भारत देश, आप जब सेल लगी है, खरीदारी कर रहे हो, आप कहीं खर्चा कर रहे हो, तो किसी की इनकम बढ़ा रहे हो, तो भारत की ग्रोथ हो रहा है। तो बाजार हमेशा ग्रोथ और इन्फ्लेशन दोनों को मिलाकर उससे ऊपर अल्फा करके रिटर्न देता है। लेकिन इस रिटर्न पाने के लिए आपको जरूरत कम से कम 4P की है। 4P? 4P, 4P की जरूरत है। अच्छा, किसी भी निवेशक को क्या है ये P? पहला जरूरत है पैसन। अच्छा, यदि आपको पैसा बनाना है तो आपके अंदर पैसन होना चाहिए। पैसन यदि नहीं है तो आशीष जी पैसा नहीं बनता है। जैसे कोई आदमी एक नौकरी कर रहा है, तो नौकरी कर रहा है तो उसको एक सैलरी मिल रही है, अपना एक घर खरीद लेगा, कार खरीद लेगा, और अपना बच्चों को पढ़ा देगा, और आपसे लाइफ कट जाएगी। लेकिन यदि उसके अंदर पैसन है कि हमें कुछ पैसा बनाना है, कुछ ग्रोथ करना है, कुछ बड़ा करना है, तो उसके लिए पैसन चाहिए। पैसन नहीं है तो गारंटेड है पैसा नहीं है। दूसरा P एक निवेशक के लिए जरूरत है, वो जरूरत है पेशेंस की, और ये ज्यादातर लोगों में होता नहीं है। नहीं होता है, हलचल हो जाती है। यदि वो RD करेगा तो 3 साल की करेगा, 5 साल की करेगा, 6 साल की करेगा, लेकिन SIP करेगा तो 3 महीने 2 महीने में देखने लगता है।
मान लीजिए आपने 10,000 की SIP किया था, 6 महीने चलाया, साल भर 1,20,000 हुआ, बढ़ करके 1,32,000 होता, आपके जीवन में क्या बदलाव आ जाता? कुछ नहीं, बस देख करके 1,10,000 होता तो आपके जीवन में कौन सा बड़ा भूचाल आ गया है? जी। ठीक है, लेकिन वही SIP यदि 15 साल चले, वो 1 करोड़ बना दे, 18 लाख जमा करने के बाद 1 करोड़ बना सकती है, यदि बना दे तो आपके जीवन में कुछ बदलाव दिखता है? बहुत बहुत बदलाव हो जाएगा, बदल तो वो 15 साल का आपको पास पेशेंस होना चाहिए। दूसरा P है, उसी का पैसा बनेगा जो अपने इन्वेस्टमेंट को किसी गोल में जोड़ देगा। कि आप SIP क्यों कर रहे हो, उस गोल को ध्यान दो, इस आज के वैल्यूएशन पे ध्यान कतई मत दो। जो लोगों ने ध्यान नहीं दिया वो 100 का सेंसेक्स 60,000 देख रहे हैं, जिन लोगों ने ध्यान दिया उनको 60,000 का सेंसेक्स 57,000 दिख रहा है। तो आपका तीसरा गोल कि आप किस काम के लिए कर रहे हो, रिटायरमेंट के लिए कर रहे हो, बच्चे के लिए कर रहे हो, या बच्चे की एजुकेशन के लिए कर रहे हो, कि मैरिज के लिए कर रहे हो, तो जब वो समय आने वाला हो तब आपको उस पर फोकस करना चाहिए, बजाय आज दूसरे दिन तीसरे में। तो दूसरा है, हम लोग सरल भाषा में कहते हैं कि रोज रोज जो NAV देखता है, रोज रोज भाव देखता है, वो पैसा नहीं बनाता। चौथा P, परसिस्टेंसी होनी चाहिए, आपके पास उस काम पे लगातार ही लगे रहना है। SIP को किसी भी इन हाउ बंद नहीं करना है, कंटिन्यूटी रहनी चाहिए, परसिस्टेंसी रहनी चाहिए, आप लगातार लगे रहो। फिर आप देखिए कि वेल्थ क्रिएशन होता है। जिस देश की जो इकोनॉमी जिस इस रफ्तार से बढ़ रही है अपने देश की, आप दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में वर्ल्ड की 5वें इकोनॉमी हो। अब किसी को लगता है कि भारत दूसरी तीसरी इकोनॉमी नहीं बन सकता है, यदि लगता है कि नहीं बन सकता है तो आप जो कर रहे हो, जहां भी कर रहे हो, जैसे भी कर रहे हो करो। यदि लगता है तो इस ग्रोथ स्टोरी में शामिल हुई और अपनी SIP को कंटिन्यू रखिए। और ये 4 P को जरूर ध्यान रखिए। ये बुरा वक्त आपको अवसर दे रहा है बाजार, अच्छे वक्त में कौन बताने की जरूरत है, सब कुछ अच्छा लगता है। यदि बाजार, जब आपको कई इंस्टेंस बता सकते हैं कि आप मान लीजिए कल बाजार खुले मंडे को 2% बढ़ जाए, आप बताइए पैसा किसका बढ़ेगा कल? जो सोमवार को लगाएगा कि जो पहले से लगा के रखा है? जो पहले से लगा के रखा उसी का सीधा सा बात है। जो निवेशित है उसको कल का लाभ मिलने वाला है। ठीक है, जो कल निवेश करेगा, अब कोई सवाल उल्टा भी कर सकता है कि कल 2% गिर जाए, ठीक है, उसका नुकसान दिखेगा जो पहले से लगा के रखा। और जो लगाने वाला वो लगाएगा नहीं जी, वो कहेगा कि भी परसों और गिरेगा। ठीक है, तो जब आपको कुछ भी नहीं पता है कि कल बढ़ेगा कि गिरेगा, लेकिन ये पता है कि ये गिरते बढ़ते और दुनिया में इतनी घटनाओं के होते, ठीक है, सब कुछ मंदी, लड़ाई झगड़ा ये होता रहेगा, इसको कोई रोक नहीं पाएगा। कहीं कोई बैंक डिफॉल्ट करेगी, कहीं झगड़ा हो जाएगा, कहीं आतंकवादी घटना हो जाएगी, कहीं कुछ हो जाएगा, ये होना ही है संसार में। इसके होते हुए भी सेंसर यहाँ से वहाँ तक पहुँच गया, यहाँ से और वहाँ तक पहुँचेगा जहाँ तक आप कल्पना नहीं किए हो। लेकिन वहाँ तक की यात्रा करने के लिए पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आपको सलाह है, SIP चलाए हो, पैसा हो तो और बढ़ा दो। ये समय वक्त है, आप और यूनिट करो, सस्ती मिल रही है। यदि नहीं है बैलेंस तो जो चल रही है कोशिश करो उसको चलाते रहो, और कोशिश भगवान से प्रार्थना करो आज से जाने के बाद कि साल 1.5 साल ये और सस्ता रहे बाजार, जिससे आप और माल उठा सको। फिर देखिएगा आपको रिटर्न कितना ज़्यादा मिलता है। यदि आपके SIP लगाते ही SIP आपकी प्लस होते जा रही है, आपको एवरेज रिटर्न मिलेगा। यदि SIP आपके लगाते SIP माइनस होती चली जा रही है और 2-3 साल तक माइनस रहती है, आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न मिलने वाला है। अच्छा, तो इसलिए आम निवेशक यही गलती करता है, जो आपका सवाल से लगता है कि वो पेशेंस छोड़ता है, पेशेंस उसका लूज हो जाता है, अरे नहीं अब नहीं कर पाएंगे, इससे अच्छा तो RD कर देते हैं, FD कर देते हैं। तो बहुत अच्छी जानकारी आपके द्वारा प्रदान की गई है कि हम कोशिश करेंगे कि अपने अंदर जो है 4P को मजबूत करें, उनको पावर दें और इससे कतई परेशान ना हो। भारतीय अर्थव्यवस्था
ऐसी संभावनाएं हैं कि आने वाले समय में बहुत अच्छे से प्रोग्रेस कर रही है और विश्व की 2-3 बिल्कुल। पहली या दूसरी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होने की कगार पे आगे भविष्य में बढ़ेगी और आप भी मजबूत होंगे। इसलिए जो एसआईपी चल रही है उसको चलने दें। बाजार थोड़ा सा डाउन है तो इसमें मौके का फायदा उठाएं। यदि आपके पास कोई व्यवस्था है पैसे की तो इसमें और भी निवेश करें और आगे बढ़ें, इंतजार करें और बहुत लाभ कमाएं और अपने अंदर 4 जो पी हैं उनको मजबूत करें और म्यूचुअल फंड के द्वारा पैसा कमाएं। साथियों, यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक जरूर करिएगा, इससे थोड़ा सा प्रोत्साहन बढ़ता है। और सब्सक्राइब करने का भी ध्यान रखिएगा। यदि आप पूर्व में सब्सक्राइब कर चुके हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद, और यदि नहीं सब्सक्राइब किया है तो पुनः सब्सक्राइब कर दें, इसलिए क्योंकि राजेश जी बहुत ही विद्वान पुरुष हैं और इनके द्वारा हमको बहुत ही सरलता के साथ, सहजता के साथ अर्थ की जानकारियां मिलती हैं। वो जानकारियां हम आप तक पहुंचाएंगे तभी जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तभी आपके पास वो अपडेट होता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।